नमस्कार मित्रों, असली मरीज की असली कहानी ऐसे 100 केस की जो सीरीज का ये छठा केस है, 6 केस है। आज हम कुछ हटके केस लेके आए हैं। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम जो स्टोरी जो स्टार्ट होती है आज से 5 साल पहले। एक बार मैं ओपीडी में से बैठा था तो मेरे पर फ़ोन आया कि सर, हमारे सेकंड फ्लोर के अंदर स्पेशल रूम के बाहर कोई पेशेंट के रिलेटिव है, कोई मरीज के कोई संबंधी है, वो गिर गए हैं, उसको सर में चोट लगी है और वहाँ से खून बह रहा है, आप फटाफट आइए। तो मैंने बोला पेशेंट को फटाफट इमरजेंसी में ले लीजिए, हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो गैस्ट्रो सर्जरी मेरा टॉपिक है, मेरा स्पेशलिटी है। हेड इंजरी मेरी स्पेशलिटी में नहीं आता है, बट इमरजेंसी थी तो हमने पेशेंट को सुलाया। हमारे जो इंटेंसिविस्ट है, जो आईसीयू के स्पेशल है, उसको बुलाया। उसने प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ब्लीडिंग था, वहाँ स्टिच लेके बंद कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठा कि एक क्यों गिर गया पेशेंट। 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक ये है कि चलने में पेशेंट का पाँव फिसल गया, वो गिर गए। पेशेंट बेहोश था एक्चुअली, कुछ खींच भी उसको आई थी, कन्वर्जेंस आई थी, फिट्स आई थी, तो पेशेंट का पाँव फिसल गया, गिर गए, सर में चोट लगा, उसकी वजह से उसको फिट्स आई है। दूसरा ये हो सकता है कि पेशेंट को बीमारी फिट्स की आई है, कोई ब्रेन की, कोई दिमाग की कोई बीमारी, उसकी वजह से वो चक्कर खा के गिर गए और फिर उसकी वजह से ही सर में चोट लगी। तो ये दोनों के बीच का सॉल्यूशन कुछ आ नहीं रहा था। हमारे इंटेंसिविस्ट भी कुछ सोच रहे थे कि क्या क्या इसमें कर सकते हैं। मैं मेरा काम खत्म करके मेरे ऑफिस में जाके बैठ गया। 20-25 मिनट के बाद में हमारे इंटेंसिविस्ट आए मेरे ऑफिस में वापस। बोला कि सर, कारण मिल गया। मैंने बोला क्या हुआ। उसने क्या करा कि एडमिन ऑफिस में जाके पेशेंट का जो एरिया था वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तो वहाँ क्लियरली दिख रहा है कि पेशेंट आराम से जा रहा है, कोई बीमारी नहीं है। सडनली पाँव फिसल जाता है, वो गिर जाते हैं और सर में चोट लगती है। दिमाग का कोई पहले से प्रॉब्लम हो ऐसा नहीं लग रहा था। बाद में सीटी स्कैन भी हुआ, बट देन पता चला कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सीख मित्रों ये है कि एक डॉक्टर के लिए उसके फ़र्ज में क्या आता है। जैसे पेशेंट आता है, लोग पेशेंट को देखते हैं, हिस्ट्री पूछते हैं, कुछ रिपोर्ट्स कराते हैं और हम दवाई लिख देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये सब करने के बावजूद भी कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता है, कोई डायग्नोसिस परफेक्ट नहीं बन पाता है। हम बोलते कि नहीं, ये तो मुश्किल है, इस रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है तो दवाई शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी, उसने एक एक्स्ट्रा माइल, एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जो उसके रूटीन ड्यूटी में नहीं आता है। डॉक्टर की ड्यूटी में किसी का सीसीटीवी चेक करना नहीं आता है, नॉर्मली हम ऐसा मानते हैं लोग, बट उसने कुछ एक्स्ट्रा एक एफर्ट लगाया, एक्स्ट्रा प्रयत्न किया। उसको इंग्लिश में गोइंग एक्स्ट्रा माइल बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि आपका जो रूटीन, जो फर्ज है, उसमें जो आता है, उसके सिवा आप अलग से एफर्ट लगा, अलग से प्रयत्न कुछ करके और केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है, ये सिर्फ मेडिकल साइंस के लिए नहीं, हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में इतना ही इम्पोर्टेंट है। आपका फैमिली लाइफ हो, आपकी बिजनेस लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, जो लोग बिजनेस में सफल होते हैं वो भी कहीं ना कहीं गोइंग एक्स्ट्रा माइल पे बहुत फोकस करते हैं। बाकी सब लोग जो कर रहे हैं सेम चीज़ में, वो लोग कुछ अलग प्रयत्न करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं और सफल होते हैं। और हमारे लिए भी वो बहुत बड़ा लर्निंग लेसन था। उसके बाद में हमने इस पर और गौर करना शुरू किया। और अभी हम क्या करें, इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है, उसको कोई बीमारी है, गांव से आया है, सीटी स्कैन की रिपोर्ट साथ में लाए हैं। अब हमको उसकी फिल्म भी चाहिए देखने के लिए, फिल्म वो गाँव पे भूल गए। तो नॉर्मली एक नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है कि ठीक है, पेशेंट फिल्म नहीं लाया है, कल लेके आ जाएगा, गाँव पे भी कोई है नहीं, या तो अभी दवाई लिख देंगे, बाद में देख लेंगे। लेकिन हमने शुरू किया कि नहीं, ऐसे केस में हम रिपोर्ट जहाँ हुआ है वहाँ फ़ोन करेंगे और डॉक्टर को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ प्रयत्न करके भी हमको फिल्म के फ़ोटो आपके कंप्यूटर से भेजिए, हम उसको खुद देखना चाहते हैं। तो ज़्यादातर केस में लोग भेज भी देते हैं। और वो करने से क्या होगा कि पेशेंट का एक और विजिट बच जाता है, उसका काम उसी वक्त सॉल्व हो जाएगा, जो भी ट्रीटमेंट वो शुरू हो जाएगी। ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये चीज़ ज़िंदगी के सभी हिस्से में, सभी पार्ट में सही है। आप भी इसको देख के एक समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ आपको सफलता चाहिए वहाँ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा।